अब दोबारा इसी रणनीति पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम चेताने के लिए आए आज कि भाई SC/ST के मुद्दे पे, SC/ST एक्ट में अगर पुलिस ने वेल देना चालू कर दिया हरियाणा और फरीदाबाद में, तो इस मुद्दे पे समाज चुप नहीं बैठेगा। दोबारा से 2 अप्रैल 2018 लागू कर देंगे देश के ऊपर। किसी भी कीमत पे सरकार का शोषण सहन नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। एनी जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का, नीचे से लेकर के ऊपर तक के कोर्ट में किसी भी जज का कोई भी जो है इसमें डायरेक्शन, ऑर्डर या जजमेंट लागू नहीं होता है। और किसी भी अधिकारी को SC/ST एक्ट में एंटिसिपेट बेल ना कोर्ट को कोई पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक किसी को, जज को पावर नहीं कि वो 438 का लाभ दे सके। और भाई चंद्रशेखर 7 तारीख को यहाँ पे, अगले महीने की 7 तारीख को यहाँ फरीदाबाद में आ रहे हैं। उनके द्वारा भी पूरे देश के अंदर ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जहां कहीं भी SC/ST एक्ट की बात हो, चाहे SC/ST के लोगों की बात हो, कमजोर नहीं समझा जाए। शायद उससे भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि उसमें तो एक जज ने एक बात कही थी कि पहले जो SC एक्ट के मामले में तफ्तीश होगी, उसके बाद FIR दर्ज होगी। लेकिन ये तो उससे भी बहुत बड़ी बात है कि SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद और उसको थाने में जो जमानत दी जा रही है। क्या ये माना जाए कि अब SC/ST एक्ट को लेकर के जिले से एक आंदोलन की रणनीति बनेगी या बन रही? एक इतना बड़ा जो है यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा कर देंगे जिसके बारे में कभी शासन प्रशासन या यहाँ की सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि चाहे ये जान चली जाए, चाहे दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ चलेगा। 2 अप्रैल 2018, लगभग 5 साल पूरे हो गए। आज हम 23 में खड़े हुए हैं। एक बड़ा आंदोलन जो है SC/ST एक्ट को लेकर के हुआ था पूरे भारतवर्ष में, और इस वक्त मैं फरीदाबाद के रामनगर अम्बेडकर भवन में मौजूद हूं। और यहाँ पर जो है एक बार पुनः उसी एक्ट को लेकर के बहुत लंबे समय से कई जो SC/ST के जो संगठन हैं, सामूहिक रूप से उनकी मीटिंग हुई है, और क्या उनका मानना है इस SC/ST एक्ट को लेकर के, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ अनिल बाबा हैं जो कि भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपने एक बात कही मीटिंग के दौरान कि इस एक्ट में जो है किसी भी तरह के कोर्ट को फेरबदल करने का अधिकार है ही नहीं। कहा था ये मैंने नहीं, ये भारत सरकार का कानून भी कहता है। भारत सरकार के कानून में साफ लिखा हुआ है, दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड शैल नॉट अप्लाई टू ए केस अंडर दिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट, सुनना, एनी जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का, नीचे से लेकर के ऊपर तक के कोर्ट में किसी भी जज का कोई भी जो है इसमें डायरेक्शन, ऑर्डर या जजमेंट लागू नहीं होता है। परंतु उसके बाद भी ये एक हवाला देते हैं कि एक जो है अरनेस बनाम बिहार राज्य का मामला देते हैं, जो 498 का मामला था दहेज का। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई यदि दहेज के मामले में किसी 7 साल से कम की सजा होगी, उसमें जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें जो है आईओ अपने जमानत ले लेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको अप्लाई कर दिया SC एक्ट के ऊपर भी। अरे भाई, SC एक्ट में जब ये साफ कह रहा है, कानून बता रहा है, कानून कह रहा है कि किसी भी कोर्ट की जजमेंट, नियम, आदेश, डायरेक्शन, निर्देश कोई लागू नहीं होते, फिर भाई इस पर कैसे लागू हो जाएगा? इस कानून को बनाने के लिए दोनों सदन जो प्रस्ताव पारित करते हैं, और दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा ने, राष्ट्रपति जी ने इस पर मोहर लगाई हुई है, तो फिर कोई जज इनसे बड़े थोड़ी हैं। तो उनकी इस पर कोई भी जो है आदेश, निर्देश, डायरेक्शन या जजमेंट SC एक्ट में लागू नहीं होते। लेकिन पुलिस वाले जो है अपनी मनमर्जी चलाते हैं, और जो है पुलिस वाले भी क्या चलाते हैं, सरकारों की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने ऐसे अधिकारियों को भेज दिया कि चलो भाई इस पर ये प्रैक्टिकल करके देखो। तो जैसे गुड़गांव में भी 2-4 मामलों में इन्होंने जमानत दी है SC एक्ट में थाने के अंदर। अब ये जो विष्णु दयाल ACP NIT हैं, विष्णु प्रसाद ACP NIT हैं, ये गुड़गांव से आए हैं। अब इन्होंने सोचा कि चलो फरीदाबाद में भी ट्रायल किया जाए। अगर फरीदाबाद के लोग भी ऐसे झेल लेंगे तो फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। यदि हमारे लोगों ने इस तरह के जो है प्रावधानों पर, इस तरह से कुठाराघात पे अगर अंकुश लगाने का काम नहीं किया और अधिकारियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करने का काम नहीं किया, तो ये आगे मामला बढ़ाते रहेंगे। इसलिए आज जो है हम भीमसेना के लोग, भीम आर्मी के लोग, और जो है जितने भी हम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हो, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए मीटिंग में, सबने डिसीजन लिया है कि ACP विष्णु दयाल के खिलाफ कंप्लेंट करो, और उसमें सेक्शन 4 में साफ है कि कोई भी अधिकारी जानबूझ करके यदि अपनी
अपनी जो है कर्तव्यों का पालन करने में कोताही बरतता है और जानबूझ करके जो है अपने जो है पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 4 की कार्रवाई होती है। ये भी एससी एक्ट के अंदर ही है, ये भी हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। तो हम सभी साथियों ने एक विचार बनाया है कि क्यों ना एसीपी विष्णु दयाल के खिलाफ, ये जो विष्णु प्रसाद के खिलाफ जो है यहाँ के डीसी, स्थानीय डीसीपी और सीपी को पहले कंप्लेंट दी जाए, उसके बाद डीजीपी को देंगे, उसके बाद हम एससी कमीशन में भी देंगे। इसमें भी साफ लिखा है सेक्शन 4 में एससी एसटी एक्ट की में, पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड, कोताही बरतना। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, विष्णु प्रसाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नहीं है, हैं, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। तो इसमें हम सभी साथियों ने, सभी संगठनों के साथियों ने एक साथ मिलकर के ये फैसला किया है कि हम विष्णु प्रसाद एसीपी एनआईटी के खिलाफ डीसीपी और सीपी को कंप्लेंट देंगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जिससे इस तरह की ये जो इन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है इस पे अंकुश लग सके और आने वाले समय में भी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो एससी एसटी एक्ट के अंदर और जो है थाने के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर जमानत ले ले। सीनियर एडवोकेट राजेंद्र गौतम जी भी जो है इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। सर, आपने एक बात कही थी कि जो है जो भी पुलिस अधिकारी हैं जो थाने में इस तरह की कोताही बरते हैं, उनके खिलाफ जो है आप मुकदमा कराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल बीवीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से फरीदाबाद में उच्च अधिकारियों को ये बता देना चाहता हूँ कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, धन के लालच में आकर के अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट में 438 लागू नहीं होती। 438 सीआरपीसी की वो सेक्शन है जिसमें एंटिसिपेटरी एक्यूज जो है एंटिसिपेटरी बेल लेता है, और किसी भी अधिकारी को एससी एसटी एक्ट में एंटिसिपेट बेल ना कोर्ट को कोई पावर है, नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक किसी को, जज को पावर नहीं कि वो 438 का लाभ दे सके। और उसी कड़ी में कुछ स्पेशल एक्ट और भी हैं, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं है। एनडीपीएस एक्ट है, उसमें भी एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं है। और आज तक नहीं सुना, ये पहला मामला हमारी संज्ञान में आया है कि एसीपी एनआईटी विष्णु दयाल ने विष्णु प्रसाद ने जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है धन के लालच में आकर के, उनके खिलाफ हम बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे। और यदि डीसीपी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया एसीपी के खिलाफ, तो डीसीपी को भी हम नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल कमिश्नर साहब कान खोल करके ऐसा सुन लें। दीनदयाल जी हैं और काफी फरीदाबाद का एक चर्चित वो है चेहरा, और लगातार जो दलित पिछड़े जो लोग हैं जो अपना किसी तरह से कारोबार कर रहे हैं, लगातार उनकी लड़ाई को लड़ते हुए उनको देखा जा सकता है। सर, आपने एक बात कही कि जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने कोर्ट का हवाला देकर पुलिस को छूट दे रखी है कि आप इस तरह की जो एससी एसटी के मामले हैं उन पर जो है ढील बरतिए और कहीं ना कहीं आरोपियों को साथ दीजिए। जो ये फरीदाबाद और देश के अंदर सोची समझी साजिश आरएसएस और भाजपा की है कि भाई दलितों को और मुस्लिमों को दोबारा वहीं लेके जाना है जहां से ये लोग निकले हैं, तो इसी रणनीति पे आरएसएस और भाजपा काम कर रही है। हमारे शिक्षा के अधिकार को दिन प्रतिदिन कमजोर करती जा रही है सरकार, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसी कड़ी में रोजगार को लेकर अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो अधिकार हैं रोजगार को लेकर, जो हमारा रिजर्वेशन है, उसका भी निजीकरण करके कुठाराघात की कर रही है सरकार। जो ये दलित समाज है, जो ये माइनॉरिटी है, ये अभी सोया हुआ है। आज 2 अप्रैल 2023 है। आज ही के दिन 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई एससी एसटी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर होगी, जिसको लेके पूरे देश में समाज ने आंदोलन किया, पूरे भारत को बंद किया, और इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुली और रातों रात उसमें इंप्लीमेंट करके उस एक्ट को दोबारा से पावरफुल बनाया। तो अब दोबारा इसी रणनीति पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम चेताने के लिए आए आज कि भाई एससी एसटी के मुद्दे पे, एससी एसटी एक्ट में
अगर पुलिस ने वेल देना चालू कर दिया हरियाणा और फरीदाबाद में, तो इस मुद्दे पे समाज चुप नहीं बैठेगा। दोबारा से 2 अप्रैल 2018 लागू कर देंगे देश के ऊपर। किसी भी कीमत पे सरकार का शोषण सहन नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। विजय किशन जी हैं जो भीम आर्मी से जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरियाणा से। सर, आपने एक बात कही मीटिंग के दौरान कि आप रणनीति तैयार कर लीजिए, SC/ST एक्ट को लेकर के जो आंदोलन अगर होता है जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर, तो बड़ी भूमिका भीम आर्मी निभाएगी। आज तक निभाती भी रही है और निभाएगी भी। SC/ST एक्ट ही नहीं, अगर SC/ST के लोगों पर भी कहीं जुर्म और अत्याचार होता है, हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूचना किसी भी माध्यम से आए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी साथी के माध्यम से आए, भीम आर्मी बहुत मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ती है और अंजाम तक पहुंचा के रहती है। चाहे दोषी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल हो, हम उस बात की परवाह नहीं करते हैं। और यहाँ भी अनिल बाबा जी जो भीम सेना के चीफ हैं, हमने उनको आश्वस्त किया है कि आप इस मामले को देखें और उठाएं। और भाई चंद्रशेखर 7 तारीख को यहाँ पे, अगले महीने की 7 तारीख को यहाँ फरीदाबाद में आ रहे हैं, उनके द्वारा भी पूरे देश के अंदर ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जहां कहीं भी SC/ST एक्ट की बात हो, चाहे SC/ST के लोगों की बात हो, कमजोर नहीं समझा जाए। पूरा का पूरा समाज एक साथ उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अभी भाई दीनदयाल गौतम जी ने एक बात कही कि भाई मनवादी सरकारें SC/ST के लोगों को उसी मुहाने पे पहुंचाना चाहते हैं जहां पर हम थे। बिल्कुल, हम भी इसी प्रयास में हैं कि हम भी वहीं पहुंचना चाहते हैं जिस मुहाने पर हम थे। ये देश हमारा है, इस मुल्क के असली शासक हम हैं, और जब तक हमें इस देश के शासक हमारे लोग नहीं बन जाते, बहुजन समाज के लोग, तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। और जिस दिन सत्ता हाथ में आएगी, उस दिन बताएंगे इन लोगों को कि इस देश में वास्तव में राजपाट कैसे किया जाता है, न्याय कैसे किया जाता है। मान्यवर, इनके पास में बेशक से पैसा हो, पावर हो, सत्ता हो, हमारे पास में बाबा साहब भीमराव के द्वारा संविधान है। उसी की ताकत के दम पर हम ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और उस ताकत पर कोई भी कुठाराघात करेगा, हम उसे बख्शेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो एक बार पुनः जो है, जो अनिल बाबा हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, उनसे एक बार फिर से जो है बात कर लेते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब SC/ST एक्ट को लेकर के जिले से एक आंदोलन की रणनीति बनेगी या बन रही है? आने वाले टाइम में एक इतना बड़ा आंदोलन फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये सारे पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही बनने वाला है। यदि ये लोग नहीं जागे तो पूरे देश के अंदर, जैसे 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था ना, शायद उससे भी बड़ा आंदोलन हुआ। क्योंकि उसमें तो एक जज ने एक बात कही थी कि पहले जो SC एक्ट के मामले में तफ्तीश होगी, उसके बाद FIR दर्ज होगी। लेकिन ये तो उससे भी बहुत बड़ी बात है कि SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद और उसको थाने में जो जमानत दी जा रही है, एक इतना बड़ा जो है यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा कर देंगे, जिसके बारे में कभी शासन प्रशासन या यहाँ की सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार धीरे धीरे हमसे छीन लेंगे, तो फिर हमारी जो दयनीय दशा हो जाएगी। हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको जूते मारेगी और गाली देगी कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो बाबा साहब अधिकार दे के गए, उनको भी सुरक्षित नहीं रख पाए। तो साथ ही मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चाहे ये जान चली जाए, चाहे दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ चलेगा। इसमें सभी मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और ये जो SC एक्ट के ऊपर जो कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो फरीदाबाद से ऐसा लग रहा है कि एक बार पुनः जो है SC/ST एक्ट को लेकर के लोगों में रोष जो है वो पनप रहा है, और कई सारे रीज़न उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो आज ही के दिन 2018 को 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ, लगभग 13 से 14 लोग पूरे भारत में जो है शहीद हुए थे उसी आंदोलन को लेकर के, और एक विशाल आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में हुआ था। तो एक बार पुनः ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद की धरती से इस आंदोलन की फिर से लगभग जो है वो शुरुआत होने वाली है। तो क्या लगता है आपको इन लोगों के विचारों पर? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।